आप रुक क्यों गए? गुरुजी, क्या हुआ? कोई बात है क्या? राहुल कहाँ है? जी वो अपने कमरे में तैयार होना है। ऐसा दूषित खाना हम अपने भगवान को नहीं चढ़ाते। कहा ना मैंने, हटाओ ये खाना। आज नॉनवेज घर में बिल्कुल नहीं आया। तो फिर ये मॉम सही बोल रही, ये चिकन इस घर का नहीं। तुम्हारे इस गलती का प्रायश्चित अब मुझे करना पड़ेगा। गुरुजी से जाकर माफी मुझे मांगनी पड़ेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो तुझे माफ कर दे। मानवी, अभी के अभी पुलिस स्टेशन पहुंचो। सुनो, किसी से कुछ मत कहना, अकेली जाना। थैंक गॉड अवंती, आज तो हम बाल बाल बचे। फॉर अ सेकंड मुझे लग रहा था कि राहुल हमारी पोल खोल ही देगा। वैसे पता तो उसे चल ही गया था। तुमने देखा नहीं कैसे कैसे मुझे घूर रहा था, मेरे एकदम से मेरे सामने आके खड़ा हो गया। तो फील उसको मेरे हाथों से चिकन की स्मेल भी आ गई थी। एक चीज नहीं समझ में आ रही कि कैसे। इट्स एक्चुअली इम्पॉसिबल, क्योंकि मैंने अपने हाथ 2 बार धोए थे। सी, अभी भी मेरे हाथों से कोई स्मेल नहीं आ रही। देखो। अवंती, अवंती, क्या सोच रही हो तुम? निशा, निशा, तुमने देखा उसकी आंखों में? तुमने देखा राहुल की आंखों में? उसकी आंखों में कितनी इंटेंसिटी थी निशा। He still cares for me. इसीलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया, इसीलिए उसने हमें बचा लिया। और तुम जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि निशा he still feels for me. वो अभी भी मेरे लिए फील करता है। I think उसकी और मानवी के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, राहुल उससे खुश नहीं है। मतलब निशा, राहुल मानवी से खुश नहीं है। आई थिंक उसे समझ आ गया कि मैं ही उसकी परफेक्ट लाइफ पार्टनर हूँ, बट शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। Maybe it's too soon for him. इसीलिए उसने किसी को नहीं बताया। निशा, राहुल really likes me. मुझे कैसे भी करके उसे ये फीलिंग का एहसास कराना ही होगा। निशा, मुझे कैसे भी करके राहुल को अपना बनाना है। वो सिर्फ मेरा है और निशा वो सिर्फ मेरा होकर रहेगा। क्या? नीरू मर गई? लेकिन कैसे इंस्पेक्टर? मर्डर हुआ है उसका। मर्डर? लेकिन कोई उसका खून क्यों करेगा? हम भी यही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपके फादर के एक्सीडेंट के केस में किसी पर आपको शक है? एक्सक्यूज मी, आपको किसी पर शक है? मेरी मंगनी सुजॉय से हुई थी, लेकिन शादी किसी और से हुई है इंस्पेक्टर। और मेरे मंगेतर का ये कहना है कि मेरे बाबा को ट्रक के सामने धक्का मेरे पति ने दिया था, लेकिन मेरे पति ये कहते हैं कि ये काम सुजॉय ने किया। सुजॉय? क्या नाम बताया आपने पति? राहुल सबरवाल। रॉकस्टार राहुल सबरवाल। सर, ये जरूरी तो नहीं है ना कि नीरू के मर्डर केस से मेरे बाबा का एक्सीडेंट जुड़ा हो। I mean, अगर मीडिया को इस बारे में कुछ भी पता चला तो वो इस खबर को ऐसे ही अफवाहों की तरह उड़ा देंगे। तो अगर हम मीडिया को इस केस से दूर रखें तो बेहतर होगा। मैं समझता हूँ, पर हमने भी नीरू का बैकग्राउंड चेक किया। मतलब उसके दोस्त, उसके फ्रेंड्स, आई मीन उसकी लाइफ, सब कुछ। उसकी लाइफ में ऐसी कोई सोशल कंट्रोवर्सी थी नहीं, ना ही उसके कोई दुश्मन थे और ना ही कोई बॉयफ्रेंड्स का चक्कर। इसीलिए हम ये पूरी तरह से रूल आउट नहीं कर पा रहे हैं कि इस मर्डर का आपके पिता के एक्सीडेंट से क्या ताल्लुक है। बस वही एक रिस्की काम करने निकली थी वो। मतलब ये कि मैडम, जिस किसी ने भी एक्सीडेंट करवाया हो सकता है वो नीरू से डर गया। आपको किसी पर शक है? आई मीन आपका एक्स मंगेतर? सुजॉय खून? नहीं इंस्पेक्टर, सुजॉय किसी का खून नहीं कर सकता। पर आपके पति वो कर सकते हैं ऐसा? सर, राहुल सर बहुत परेशान लग रहे हैं। मैंने उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश की, मैंने उन्हें आवाज़ भी दी, लेकिन वो नहीं रुके। ऑस्ट्रेलिया से एक दोस्त आया था मेरा, एक ही रात के लिए आया था, तो मैं चला गया मिलने। एक्सक्यूज मी, आपने जवाब नहीं दिया। राहुल कर सकते हैं ऐसा? राहुल? नहीं इंस्पेक्टर, राहुल किसी को दर्द नहीं पहुंचा सकते। कमाल है, सांस लिए बिना आपने अपने एक्स मंगेतर को शक के दायरे से बाहर ही कर दिया और अपने हस्बैंड पर भरोसा करने में इतना वक्त
देखिए, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं नहीं जानती कि ये सब क्यों किया और किसने किया। मुझे कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। गुरुदेव, राहुल की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। पता नहीं उसे क्या हो गया, वो ऐसा बर्ताव कभी करता नहीं। माफ कर दीजिए गुरुदेव, आप प्लीज उसे माफ कर दीजिए। बात माफी मांगने के नहीं, और ना ही मैं राहुल से नाराज, लेकिन जिस बात का डर था वैसा ही हो गया। जिस राज को हम वर्षों से छुपाने का प्रयास कर रहे थे, वो अब सबके सामने आने वाला है। ये आप क्या कह रहे हैं? जो राहुल गांव से लौटा है वो तेरा बेटा नहीं है। मेरा बेटा नहीं? इस बात का क्या मतलब गुरुदेव? एक बुरी आत्मा, एक बुरा साया है राहुल। वो अपशब्द जो उसने मुझे कहे थे वो राहुल की जबान से नहीं निकले थे, बल्कि वो उस बुरी आत्मा का विष था। राज, तुम्हें अब राहुल का और भी ख्याल रखना होगा। उसकी छोटी छोटी बातें, उसका छोटे छोटे बदलाव को गौर से देखना होगा। बुरी आत्मा? गुरुदेव, मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं अपने राहुल को? और जिस बदलाव की आप बात कर रहे हैं, जिस बर्ताव की आप बात कर रहे हैं, वो उसके लिए तो मैं उसे डांट सकता हूं। वो मेरी बहुत इज्जत करता है, मुझे बहुत मानता है, वो मान जाएगा। आज का ये बर्ताव ये तो तिनके के समान था, लेकिन आने वाले दिनों में ये दानव का रूप ले लेगा। तो गुरुदेव आप ही बताइए मुझे, मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इसे? कैसे रोकूं इसे? तू रोकने की बात कर रहा है? मुझे बताना होगा कि कैसे रोकना है उसे। तू भूल गया उस शक्ति को, उस श्राप को मुझे याद दिलाना होगा तुझे। नहीं गुरुदेव, मैं वो सब दोबारा नहीं सुनना चाहता। मैं सच कहूं तो मैं इस श्राप को नहीं मानता। मुझे लगा था ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये सब अंधविश्वास है। हाँ, मैं भगवान को मानता हूँ, मैं आपको मानता हूँ, इसलिए मैंने सब पूजाएं की, जो आपने कहा मैंने वो सब कुछ किया। लेकिन गुरुदेव, क्या वाकई ये श्राप ये सब है? हाँ राज, ऐसी कहानियां सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। ये कहानी कोई अंधविश्वास नहीं, श्राप जागृत पूछ है। अब तुम्हें राहुल का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। और राहुल का यह गुस्सा, ये अहंकार, ये तो सिर्फ एक संकेत है। अच्छा राज, तुमने राहुल में किसी और तरह का बदलाव देखा क्या? बदलाव? हाँ गुरुदेव, वो उसका भोग को ना लगने देना। उसे कैसे पता चला कि भोग में चिकन है? गुरुदेव, वाकई भोग में चिकन था। उसने कैसे सूंघ लिया कि भोग में चिकन है? राहुल ने नहीं, उसके अंदर जो जानवर जगह बना रहा है उसने सूंघ लिया। इतने सालों में ये श्राप और भी शक्तिशाली हो चुका है। अगर एक ही रात में इतना बदलाव है तो कुछ ही दिनों में ये उभर कर सामने आ जाएगा। और ये खतरे की पहली चेतावनी है राज। गुरुदेव, मेरे राहुल को बचा लीजिए। गुरुदेव, इस श्राप से बचने का कोई तो उपाय होगा, इसे दबाने का कुछ तो उपाय होगा। गुरुदेव, मेरे राहुल को बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। नहीं राज, अब बहुत देर हो चुकी है। अब इस श्राप को रोक पाना असंभव है। गुरुदेव, मेरे राहुल को कुछ नहीं होना चाहिए। उसका करियर, उसका नाम, उसकी फॉलोइंग, उसका धन दौलत, सब मेरा परिवार, सब कुछ खत्म हो जाएगा। गुरुदेव, राहुल को कुछ नहीं होना चाहिए। ये धन दौलत, ये शोहरत, तुम अभी भी इन तुच्छ बातों में उलझे हुए हो। तुम नहीं जानते कि इसका क्या अंजाम हो सकता है। राहुल एक दानव, एक खूंखार जानवर में बदलता जाएगा।
वो जानवर जो सालों से खून का प्यासा है, उसे अपने रिश्ते नातों की कोई परवाह नहीं, उसे सिर्फ खून चाहिए। अपनी भूख मिटाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। खून बहेगा राज, खून बहेगा। तो गुरुदेव आप ही बताइए कि क्या करूं मैं? सावधानी बरतो, हर क्षण हर वक्त उस पर नजर रखनी होगी। गुरुदेव जैसा आप कहेंगे वैसा करो, मैं अपने राहुल को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा उसे। इस मर्डर का आपके पिता के एक्सीडेंट से क्या ताल्लुक है? आपको किसी पर शक है? और आपके पति वो कर सकते हैं ऐसे? सांस लिए बिना आपने अपने एक्स मंगेतर को शक के दायरे से बाहर ही कर दिया और अपने हस्बैंड पर भरोसा करने में इतना वक्त। अरे बाप रे, चोट लग गई, देखा? ये तो खून निकल रहा है। क्या कर लेती हो तुम? राहुल राहुल ये क्या कर रहे हो तुम? राहुल बीवी का दर्द कम कर रहा था। चोट लगी उसको। आपको इससे भी प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। मैं थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। तुम भी जाओ। खून चख लिया, आप कहाँ नींद आएगी डैड? आपको भी कोशिश करनी चाहिए खून पीने की। आपकी शराब के नशे से कहीं ज्यादा नशा है इसमें। खैर आप कहाँ समझोगे, आप तो बस दौलत और शोहरत के नशे में धुत रहते हो। राहुल तमीज के दायरे में बात कर, तू अपने बाप से बात कर रहा है। एक अच्छा बाप वो हरकतें भी तो नहीं करता है ना जो आपने की है। क्या किया मैंने? हाँ क्या किया मैंने? खून तो आपने भी बहाना डैड। राहुल राज क्या कर रहे हैं आप? अपने बेटे से पूछो, दिमाग खराब हो गया इसका। खराब था मॉम, पर अब ठीक हो गया। अब जाके समझ में आ रहा है कि इतने सालों से क्या हो रहा था। सब क्लियरली नजर आ रहा है मुझे। आप तो ऐसे प्रिटेंड कर रही हैं जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है। आपको सब मालूम है। वो क्या है ना मॉम, अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता। इनका भी आएगा वापस, देख लेना। इनसे हिसाब लेने आएगा। बस राहुल, बस करो। मॉम, डैड, ये क्या है? आप लोग इस तरह से क्यों देख रहे हैं मुझे? यार ये खून कहां से आ गया मेरे हाथ में? राज
मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे आप लोग जा रहे हैं? राज, ये हो क्या है राज? राहुल ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? सोनाली, वो श्राप, सोनाली, वो श्राप जागृत हो चुका है। क्या? और ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूं। राहुल का ये गुस्सा, उसका ये दूर से खाने को सूंघना, ये सब एनिमल इंस्टिंक्ट है। ये कैसे हो सकता है? क्या कहा गुरुजी ने? ये नहीं हो सकता राज। सोनाली, कैसा सवाल कर रही हो तुम? तुम सब कुछ जानती हो। श्राप जागृत हो चुका है और हमारे राहुल की जान को खतरा है। सिर्फ राहुल ही नहीं, उसके आसपास के हर इंसान की जान को खतरा है। नहीं, ये नहीं हो सकता राज। गुरुजी ने जो भी कहा था वो सब, गुरुजी ने जो भी कहा था वो सच है सोनाली। नहीं, ये हो नहीं सकता राज। ये सच है सोनाली, और ये सच शुरू हो चुका है। ये सब आपकी गलती है। ये मेरी गलती है? आपने हमारे बच्चे को इस मुश्किल में ढकेला है। आपकी वजह से हमारे बच्चे की जान आज खतरे में। आपके पैसों का लालच, शोहरत, कामयाबी की ईर्ष्या, ये सब कुछ खत्म कर देगी। आई एम रॉन्ग। सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी गुनहगार हूं राज। मैं भी गुनहगार हूं। सब जानते हुए भी मैंने आपको नहीं रोका। आज जो राहुल की हालत है ना, वो हम दोनों की वजह से है राज, हम दोनों की वजह से। दौलत की लालच में हम दोनों ने राहुल को बर्बाद कर दिया। राज, क्या कर दिया? होश में आओ। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैं सच बोल रही हूँ राज, मैं सच बोल रही हूँ। हम दोनों की वजह से राहुल की हालत है आज। हम दोनों ने मिलके हमारे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये कैसे हो गया हमसे? ये गलती नहीं, गुनाह किया है हमने। से गुनाह हो गया है। हमारे बच्चे को बर्बाद कर दिया हमने, गुनाह कर दिया हमने राज। ये कैसे हो गया राज? राहुल, you. गॉड, मैं तो डरी गई थी। वैसे तुम इस वक्त यहाँ? एक्चुअली मैं डर इसलिए गई क्योंकि मैंने तुम्हें देखा नहीं था। एनीवे, फिर मुझे सब दिखाई दे रहा। वो जो कैसरोल में चिकन था वो तुम लाई थी ना? तुम्हारे हाथों से सूंघ लिया था मैंने। नहीं राहुल, एक्चुअली वो मैं राहुल, आई थिंक रात बहुत हो गई है तो मुझे जाना चाहिए। खड़ी रहो यहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई। फिक्र मत करो, कुछ करूंगा नहीं फिलहाल। तुमने जो किया उस पे मुझे गुस्सा तो बहुत आया निशा, लेकिन उससे कई ज्यादा गुस्सा मुझे उस घटिया गुरुजी पर आ रहा था। उसके लिए जो मेरे अंदर नफरत है वो तुम्हारे लिए गुस्से से कहीं ज्यादा, इसलिए तुम बच गई। आज उसकी बारी थी, कल तुम्हारी होगी, याद रखना। और हाँ, अगर आज के बाद तुम्हारी घटिया हरकतों की वजह से मेरी बीवी के ऊपर कोई भी उंगली उठी निशा, तो याद रखना
छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, डरा नहीं रहा हूं, समझे? क्या लगता है डॉक्टर आपको? लड़की की उम्र 20-21 साल की है। ये जो नीला निशान देख रहे हैं ना आप, इसने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की। इसकी मौत तकरीबन रात को 3 बजे हुई है। देखने पे लगता है कि दम निकलने से पहले ये लड़ाई आधे घंटे तक चली, इसीलिए इसका खून भी बहुत ज्यादा बह गया है। इंस्पेक्टर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये निशान, ये क्या है? ये किसी बड़े जंगली जानवर के पंजों का निशान है। I mean, शेर या फिर कुछ और। शेर? जी डॉक्टर, घर में हमें एक आदमी के पैरों का निशान मिला है, 9 नंबर। ये कोई जानवर नहीं है, ये इंसान ही है। देखिए, आपको क्या मिला आप वो जानते हैं, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ मैं आपको वही बता रहा हूँ। ये जंगली जानवर के पंजों के ही निशान है। I mean, कोई बड़ा जंगली जानवर। ये दिल्ली है, यहाँ जंगली जानवर शहर में घुसकर शिकार नहीं करते। क्या कह रहे हैं डॉक्टर आप? ऐसा भी तो हो सकता है कि खूनी ने ये सब प्लान किया हो। I mean, just to show as if it's a wild attack. इंस्पेक्टर, मैं जितना जानता हूँ मैंने आपको बता दिया। ये जो बॉडी पर आप निशान देख रहे हैं ना, ये असली जंगली जानवर के पंजों के ही निशान है, ना कि किसी नकली मेटल के पंजों के। असली नाखून। अब शहर में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, ये आपकी जांच का विषय होगा, लेकिन मुझे जो पता है मैंने आपको बता दिया। जंगली जानवर वो भी दिल्ली में?